हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्टडी फंड आप सभी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है 1 जून को सीएपीएफ एग्जाम के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में एग्जाम होगा। ओएमआर बेस्ड एग्जाम रहेगा ऑफलाइन मोड के लिए। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन एग्जाम देने आएंगे, ओएमआर में जैसे यूपीएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसी तरीके से एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होगा। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने आया हूँ। सबसे पहले तो ये एग्जाम देना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले 2 महीने में आज हम जो गलतियां कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन वो आप गलतियां करें। अगर आज आप इस गलतियों पे अपना काम कर लेंगे, एग्जाम देने के बाद आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि कहां आपने मिस्टेक की। और ये टेस्ट प्रॉपर यूपीएससी के पैटर्न के ऊपर होने वाला है, वही एग्जाम लेवल होगा, वही इन्वायरमेंट में ऑफलाइन में देने का प्रयास करूंगा आप सभी को। तो ये एग्जाम अगर आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पर अभी स्टैंड कर रहे हो और आपको कहां कहां पे काम करना है। 2 महीने का समय है, मिलकर के आपकी गलतियों पे काम करेंगे। तो ये मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे ऑफलाइन इस मॉक टेस्ट को देने वाले हैं उन सभी के लिए पेपर 1 है वो ओएमआर बेस्ड रहेगा। पेपर 2 नॉर्मल जैसे आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको लिखना रहेगा। तो इस टेस्ट को आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टडी फंडा एप्लीकेशन के ऊपर। ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, स्टडी फंडा एप्लीकेशन आप ओपन करिए। वहां पर कुछ आपको ये बैनर ऐसा दिखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, आपको कैसे रजिस्टर करना है वो बताता हूं मैं। स्टडी फंड ऐप आप ओपन करेंगे, आपको ऐसे एक बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे गेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री पे क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपको एक ग्रुप दिखेगा, इस तरीके से ग्रुप बन जाएगा आपके चैट सेक्शन में। वहां पे हेल्प पे जाओगे ना, वहां पे अब उस ग्रुप के अंदर एक गूगल फॉर्म दे रखा है। अगर आप ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन देना चाहते हैं तो आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना होगा। मेक श्योर की बहुत लिमिटेड सीट्स है, तो जो जल्दी भरेगा इस फॉर्म को, सिर्फ शुरू के 30 बच्चे ही वैलिड हैं और 50 अराउंड 20 के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऑफलाइन के लिए इनरोल कर लिया है। तो आप इस फॉर्म को अगर ऑफलाइन आ रहे हो तभी आप इसको फिल करना, अदरवाइज इसको फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म फिल कर दिया आपने, ऑफलाइन के लिए आप रजिस्टर हो चुके हो। आप सभी को 31st की इवनिंग में 31st मई चल रहा है ना, 31st मई की इवनिंग में आपको बैच में ऐड किया जाएगा। बैच में ऐड किया जाएगा का मतलब क्या है, ये आपको स्टडी फंडा का ऐप है, उसके यहां पर एक बटन दिखता है, बैचेस का एक सेक्शन दिखता है, दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ, बैचेस का एक सेक्शन दिखता है। बैचेस के सेक्शन में आपको यहां पर एक ऐसा बैच दिखेगा, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीएपीएफ एसी 2025 1 जून 2025। ठीक है, आपको ऐसा एक बैच दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के कुछ ऐसा दिखेगा, ओवरव्यू असाइनमेंट्स अनाउंसमेंट। आपका जो टेस्ट वाला सेक्शन है इसी में आप स्क्रॉल करेंगे तो टेस्ट का एक ऑप्शन होगा, वहां पर अपलोड होगा पेपर 1। ये मैं ऑनलाइन के लिए बता रहा हूं, जो भी बच्चे ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे के लिए भी बताऊंगा कि कैसे आपको ऑफिस आना है, क्लासरूम आना है और आपको कैसे पेपर कंडक्ट होगा। टेस्ट में तो आपको यहां पे दिखेगा पेपर 1। अब पेपर 1 आपका टाइमिंग क्या है, पेपर 1 का 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, 10 बजे एग्जैक्ट आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। कितने बजे स्टार्ट होगा वो बताता हूं मैं, 9:58 पे यहां पर आपको पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप 10:05 तक इस पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर 10:05 तक आपने अटेम्प्ट बटन पे क्लिक नहीं किया, पेपर स्टार्ट नहीं किया, तो 10:05 के बाद आप इस पेपर में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पेपर में अपीयर होने के बाद आपका 2 घंटा एग्जाम जैसे यूपीएससी का होता है उसी तरीके से 2 घंटे तक आप चलेगा। लास्ट में आपको सबमिट का एक ऑप्शन आएगा, सबमिट को आप सबमिट कर सकते हो 12 बजे। ठीक है, तो 10:05 तक आप इस पेपर में अपीयर हो सकते हो, उसके बाद इसमें अपीयर नहीं हो पाओगे। यहाँ पे पूरा एक लिखा आएगा आपका जो भी टेस्ट है, वहां पे एक अटेम्प्ट का एक ऑप्शन आता है। अगर 10:05 तक आपने अटेम्प्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो मेरी सबसे ये रूल मैंने इसीलिए बनाया, इतना स्ट्रिक्ट इसीलिए मैं चाह रहा हूं ताकि आपको वो यूपीएससी वाली फील मिले। ऐसा नहीं हो गया यार मॉक टेस्ट सीरीज ही तो है, जाकर के 10:10 पे दे लेंगे, 12 पे दे लेंगे, शाम को दे लेंगे, रात को दे लेंगे। नहीं भाई, 10 बजे देना है तो 10 बजे देना ही है। सेम फॉर पेपर 2। पेपर 2 में असाइनमेंट्स का एक सेक्शन है, यहाँ पे वहां पर आपका पेपर 2 अपलोड होगा, पेपर 2। ठीक है, जिसको आप 2 बजे से आपको एक्सेस उसका 2 बजे मिल जाएगा। 5 बजे तक आप एग्जाम दो, पेपर 2 लिखो।
ऑनलाइन के बच्चों के लिए बता रहा हूं, उसको स्कैन करना है, उसके बाद 5 बजे एग्जाम से हट जाना है, पेन रख देना है, अपना फोन उठाना है और उस पेपर को जो भी आपने 30 पेज 20 पेज जो भी लिखा है उसको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना करके यहीं पर एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड में आपको वहां पर अपलोड कर देना है। ठीक है, एक सिंगल फाइल अपलोड होगी और इसका कैसे अपलोड करना है उसकी एक डिटेल इसमें एक वीडियो अटैच होगी, वो देख लेना। अदरवाइज बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहां पर आपको टाइम मिलेगा 5:20 तक का। अगर 5:20 तक आपने स्कैन करके अपलोड करके फाइनल सबमिट नहीं किया तो आपका पेपर 2 सबमिट नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? आप इस चीज को ये मत समझो, आप इस 1 जून के टेस्ट को बहुत सीरियसली लो, हल्के में मत लो कि हाँ यार ठीक है टेस्ट है तो दे लेंगे हो जाएगा। नहीं भाई, इसको अगर सीरियसली दोगे ना तभी जाकर के आप 3 अगस्त को सीएपीएफ में जाकर के अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके जो मैंने आपको बता दिया कि आपका 10:05 तक एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, 5:20 तक आप लास्ट सबमिट कर सकते हो पेपर। उसके बाद मैं एक भी सबमिशन नहीं लूंगा। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि सर मैं लेट हो गया, मेरा स्कैन नहीं हो पाया, मेरा इंटरनेट हो गया, मैं अपलोड किया था बट अपलोड नहीं हुआ। मैं कोई एक्सक्यूजेज नहीं सुनूंगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, पूरा दिन अपना फोन अपने दूर रखना, किसी से बात नहीं करनी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखिए, जाके लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट दो, या फिर अपने घर में किसी कोने को पकड़ लो, घर वालों को बता दो नहीं भाई आज मेरा सीएपीएफ का एग्जाम है। ये मत बोलो कि 2 महीने बाद है, आज ही मेरा एग्जाम है। ऐसा अपने आप को तैयार कर लो। 2 दिन आपके पास है, आज मैं 30 को ये चीज बना रहा हूं तो आपके पास कल का दिन है, पूरा चीजें रिवाइज करो, कल सुबह 10 बजे एग्जाम, 1 तारीख को 10 बजे एग्जाम में अपेयर हो। ठीक है, ये तो था ऑनलाइन वालों बच्चों के लिए। ऑनलाइन के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक सजेशन और है, मतलब सजेशन नहीं है तो मस्ट है। बाद में इनको नहीं सर मेरे पास तो शीट ही नहीं थी, 2 बजे कहां से एग्जाम दूंगा, नहीं भाई आज की आज शीट प्रिंट करा ले। मैंने लिखा है गेट रेडी विद द यूपीएससी आंसर राइटिंग शीट एंड प्रेसिज शीट। ठीक है, जो भी आपके पास आंसर राइटिंग शीट है तो ठीक है, अदरवाइज प्रेसिज शीट प्रिंट करा लो। ठीक है, इसकी पूरी जो फाइल है ना मैंने आपके जो भी बच्चे इनरोल कर रहे हैं उनके चैट सेक्शन और कोर्स सेक्शन में अपलोड कर दिए। एक 30 पेज की फाइल है जिसमें आप प्रिंट करवाओ, पेपर आएगा उस पर लिखो, उसको स्कैन करो, अपलोड करो, सिंपल। अभी से जाकर के उसको प्रिंट करा लो, 30 पेज की है और उसके मल्टीपल प्रिंट करा लो, क्योंकि आगे आने वाली टेस्ट सीरीज आप लिखेंगे तो शीट पे, यूपीएससी की शीट्स पे ही लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर अभी से प्रैक्टिस उसी शीट पे करेंगे तभी एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, ये काम हो जाएगा। उसके बाद और क्या लिखा था भाई मैंने तुम्हारे लिए, अब मैं थोड़े से आपको रूल्स बता देता हूं, रेगुलेशंस बता देता हूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको सारा बता दिया है, कलर चेंज करो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को। ऑनलाइन के लिए मैंने बता दिया है 9:58 पे एग्जाम वहां पर शो करना स्टार्ट करेगा। 9:58 से 10:05 तक आप इस एग्जाम को अपीयर हो सकते हो, पेपर 1 को, ऑनलाइन वाले बच्चे। इसके बाद में आपका एग्जाम कंसिडर नहीं होगा, अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, वो ऑप्शन वहां से हट जाएगा। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि बाद में सर मिल जाएगा, सब मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। 10:05 तक सीरियस बच्चे चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी कर रहे हो। उसके बाद पेपर 2 2 से 5 के आपका पेपर 2 का टाइमिंग है। 2 बजे आपको पेपर मिलेगा, एग्जैक्टली 2 बजे। ठीक है, और 5 बजे तक आपको अटेम्प्ट करना है। स्कैन करके अपलोड करने का टाइमिंग 5:20 है। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन आने वाले हैं, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, गेट नंबर 6 से एग्जिट लेना, स्ट्रेट आकर के सेकंड लेफ्ट जो है वहां पर आप टर्न कर लेना। वहां पर आपको स्टडी फंडा का पोस्टर बैनर दिख जाएगा। वहां पे 1st फ्लोर पे ऑफिस है, 4th फ्लोर पे क्लासरूम रहेगा। क्लासरूम में जाके बैठ जाना है। पेपर 1 के लिए आपको 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाना है, क्लासरूम में पहुंच जाना है। 9:50 के बाद मैं किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा। सर मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरी मेट्रो लेट हो गई थी। मेट्रो थोड़ी ना लेट हुई थी, आप मेट्रो में लेट बैठे तभी वो मेट्रो लेट पहुंची। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 9:50 मतलब 9:50। मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा, किसी को अंदर नहीं घुसने दूंगा 9:50 के बाद, पहले बता रहा हूं। 9:50 में आप ऑफिस पहुंचेंगे। टेस्ट ये लास्ट है, 9:30 बजे पहुंच जाओ, पानी वानी पियो, फ्रेश वगैरह जो भी आपको वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ, 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। 9:50 पे के लास्ट एंट्री है, उसके बाद मैं नीचे क्लासरूम का गेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, 9:50 पे आप पहुंच जाओ, 12 बजे तक पेपर दो, 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। 2 बजे एग्जैक्टली वापस से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 5 बजे मैं आपका पेपर वापस ले लूंगा। 5 बजे के बाद जो ये पेपर हुआ
इसका डिस्कशन होगा आप सभी के साथ 5 से 6 के 1 घंटे में, या फिर जितना भी टाइम लगेगा 5 बजे तक का उसके बाद उसका डिस्कशन होगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आपको यूट्यूब की वीडियो के थ्रू उसका डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 2 का फ्री मॉक टेस्ट रहने वाला है। मेरे लिए सीएपीएफ का एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। मैं चाहता हूं आप इस एग्जाम में अपीयर हो। मिलते हैं ऑफलाइन, अगर आप आ रहे हैं लिमिटेड सीट्स है, टाइमली अपनी चीजों को प्लान करके आना। जो रूल्स मैंने बताए हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। और एक चीज और, जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं एक क्लिपबोर्ड जरूर लेके आना, ताकि आप शीट्स पे अच्छे से अपना मतलब लिख सको, ठीक है। क्योंकि जो क्लासरूम में जो हमारी जो बेंच चेयर्स हैं वो वाली हैं जो साइड में लिखने वाली है ना, तो अगर आप कंफर्टेबल ना हो उस पर, तो एक क्लिपबोर्ड जरूर लेकर के आना, ठीक है। मैं ये मॉक टेस्ट बहुत सीरियस नोट पे कंडक्ट करवा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपीयर हों और आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।